हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ स्टार्ट किया था, जिसमें आपको कुछ नंबर से बताए गए थे कि डिफरेंट नंबर कैसे फॉर्म होते हैं, रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। फिर टी डायग्राम से आपको समझाए गए थे। थोड़ा सा आप लोग बेसिक आप समझ गए होंगे टी डायग्राम से टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो आज स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने जिनके स्कूल में हो गया होगा उनको शायद थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले एनसीईआरटी को ही करेंगे, तो फर्स्ट आज थोड़ा सा करेंगे। और मैंने आज सुबह आपको एक डीपीपी भेजी है, उसमें एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और कुछ क्वेश्चन है वो आगे आएंगे। तो फर्स्ट है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन मैंने लास्ट पीरियड में भी आपको समझाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो एपी में सम क्या था? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू n क्या था? एपी में अभी पढ़ा, nn + 1 / 2 वह सम या बेटा प्रोडक्ट 1 × 2 × 3 × 4 अप टू n। इनके प्रोडक्ट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज जनरली रिटन एज, ये दो सिंबल है फैक्टोरियल के, या तो ऐसा लगाइए और या रीड एज फैक्टोरियल है। इसको कैसे रीड करेंगे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है, एक कम आता है तो n-1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर एक और n-1 बाहर लेंगे तो n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो लास्ट में nn-1 n-2 3 2 1, और इसके प्रोडक्ट को फैक्टोरियल है। जैसे एग्जांपल है फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1। ये क्लियर है? ये नोट करें, डेफिनेशन फैक्टोरियल नोट कर लें। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, समझने वाला टॉपिक है, और अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको फेमिलियर होने में। अभी आपको जो डिजिट है कुछ डिफरेंट, सभी अभी डिफरेंट, रिपीटेशन वाला अलाउ नहीं किया अभी। क्लियर है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। इसको नोट कर लीजिए। आराम से नोट करें, समझ के करें। हो गया? नोट हो गया? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है, जैसे मैंने अभी अभी आपको n-1 एक्सपेंड करते जाइए, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 1 होता है। इसकी डेफिनेशन से क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 1 होता है। ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 2n, इसमें 2n बाहर लेंगे तो अंदर क्या आएगा? 2n-1। तो 2n-1 फैक्टोरियल 2n-2, एक एक रिड्यूस होता जाता है। 2n 2n-1 2n-2, तो फैक्टोरियल कितना आएगा? 2n-। ये 2n अगेन 2n-1 2n-2 और 2n-3, तो फैक्टोरियल 2n-4। इसमें ध्यान समझिए, इधर देखो बेटा, पहले समझिए अक्षर। इसमें फैक्टोरियल के अंदर कितने? 2n टर्म्स। तो आप इसमें देखिए, आधे ऑड होंगे और आधे इवन, ऑड इवन चलेंगे। n टर्म्स ऑड होंगे और n टर्म्स, ये क्लियर है? तो मैं आप लोगों के यहां ध्यान सुनिए, ऑड को अलग कर रहा हूं। इसमें 2n
2n माइनस 2, 2n माइनस 4, तो हर एक से 2 कॉमन आएगा, हर एक से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, वो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर n, क्या हो जाएगा, इसमें देखिए बेटा आधे ऑड है आधे इवन है 50-50, तो इसमें 2 टू दी पावर n और ब्रैकेट में आएगा 1 2 3 अप टू n, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। ये क्लियर है बेटा, आधे ऑड हर एक इवन में से 2 बाहर लिए मल्टीपल में, तो 2 टू दी पावर n, अंदर क्या आएगा 1 2 3 n, तो ये होगा 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n, और ये होगा 1 3 5 अप टू 2n माइनस, ये फैक्टोरियल 2n की वैल्यू है, ये नोट एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये तो यहां तक क्लियर है बेटा। इसमें 2n मतलब टोटल नंबर ऑफ 2n है, इसमें आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे, मतलब n इवन होंगे और n ऑड होंगे, तो 2n माइनस 2 2n माइनस 4, हर एक से 2 मल्टीपल में, तो 2 इससे 2 बाहर, इससे 2 बाहर, उससे 2 बाहर, तो 2 टू दी पावर n, फिर यहां क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 टू 1, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2n माइनस 1 2n माइनस 3 1 3 5, ये क्लियर है, तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल n, तो 2n को 2 की पावर n फैक्टोरियल n 135 अप टू 2n माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर ले बेटा और याद करना, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा भी क्वेश्चन देखिए, पीएनसी बहुत अच्छे से करना, 11th में भी प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैं आपको हिंट कर दूं 1 2 3 या 1 2 4 तीन डिजिट है आपके पास 1 2 4, इससे विदाउट रिपीटेशन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने फॉर्म होंगे 3 2 1 यानी 6 होंगे, 1 2 4 की हेल्प से 6 होंगे, ये क्लियर है, और इसमें इवन नंबर कितने फॉर्म होंगे विदाउट रिपीटेशन, क्योंकि 1 2 4 है, यूनिट प्लेस पे 2 लीजिए तो इधर कितने आएंगे 2, फिर 4 लीजिए फिर 2, तो 4 इवन होंगे, क्योंकि बेटा 1 2 4 में 2 इवन डिजिट है और एक ऑड है, तो 4 इवन नंबर फॉर्म होंगे विदाउट रिपीटेशन और 2 कैसे होंगे ऑड, तो क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी की बनेगा 1 2 4 3 डिजिट है विदाउट रिपीटेशन और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, तो इवन कितने आ रहे हैं 4, टोटल कितने बन रहे हैं तो 4/6, ऑड की कितनी आएगी 2/6, तो बेटा पीएनसी बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन पे एनसीईआरटी रोज पढ़ना, भी ये जल्दी हो जाएगी, अगले हफ्ते में पूरी एनसीईआरटी ओरल आने लगे ना फिर सिंगेज करना, मैं भी आपको थ्योरी और नोट्स भेज रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं, इसमें समझने वाला टॉपिक है, पीएनसी बहुत अच्छे से पढ़ना, प्रोबेबिलिटी 2 दिन में हो जाएगी 11th की, प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, नंबर से रिलेटेड होगा, डिजिट से, कार्ड एंड बॉक्स, क्वाइन जो आपने 10th में पढ़े थे 1 2 3 क्वाइन, क्वाइन से, डाइस से, कार्ड एंड बॉल, और डिजिट से रिलेटेड, तो बहुत अच्छे समझेंगे, अभी आप लोग एक आध हफ्ते बाद आपको ऐसा लगेगा पूरी प्रोबेबिलिटी होगी, वहां भी टी डायग्राम सब बनेंगे, लेकिन आप इसको इतनी अच्छे से पढ़ना, इसको एक एक लाइन अंडरलाइन करना, जो आपके कुछ कंसेप्ट हो विदाउट रिपीटेशन विथ रिपीटेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगी, स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था आपके पास 0 से 9 डिजिट है, 10 डिजिट हो गए, मुझे 6 डिजिट के टेलीफोन नंबर जनरेट करना है, 6 डिजिट के, ये क्लियर है, सभी नंबर डिफरेंट हो, और स्टार्टिंग जो है दो जो डिजिट है वो 67 हो, 6 7, तो अब 6 7 हो गए, ये तो फिक्स हो गए, और 0 से 9 में 6 7 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो बाकी 4 जो बॉक्सेस बचे 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो 4 में से 8 बचे मेरे पास, तो 8 7 6 5, ये आंसर, तो हर को बारीकी से समझना, एक आध दो चार टर्म लगेंगे, लगने देना, जिनके स्कूल में होगा उनको समझ में आएगा, और एनसीईआरटी को अकेले एनसीईआरटी नहीं, जैसे मैंने रोज से बोला था, रोज से कितने वर्ड बन रहे हैं, फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मेरे पास 4 लेटर है, 3 बॉक्सेस हैं, उनमें ड्रॉप करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 4 लेटर है और 3 बॉक्सेस है, तो हर लेटर के पास, जैसे L1 L2 L3,
हर लेटर के पास ये L1, L2, L3 4 लेटर और मेरे पास 3 बॉक्सेस B1, B2, B3। तो हर लेटर मतलब मेरे पास 4 लेटर 3 बॉक्सेस हैं, तो हर लेटर को मैं 3 बॉक्सेस में ड्रॉप कर सकता हूं। तो हर लेटर के पास 3 चॉइसेस होंगी। हर लेटर के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइस है। L2 के पास भी 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4। ये सर समझ में ऐसे आएगा, मेरे पास 4 लेटर 3 बॉक्सेस, इसमें एक क्लियर। तो हर लेटर के पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, तो 3 की पावर 4। ऐसे मेरे पास 20 क्वेश्चन है। इसको समझना, क्वेश्चन मैंने भेज रहा हूं, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है बेटा, जितना समझोगे ना। अभी मैं आपको कुछ और बताऊंगा, अभी फैक्टोरियल ही बताइए। मेरे पास 20 क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी रहते हैं, आप ऑब्जेक्टिव रोज सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन की कितनी 4 एबीसीडी दी, तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? मतलब हर एक क्वेश्चन की कितनी चॉइसेस है? देखिए, ये Q1, Q2, Q20 20 क्वेश्चन है और ए बी सी डी 4 चॉइसेस। तो Q1 के कितने? मैं ये भी लगा सकता हूं। तो हर एक क्वेश्चन की कितनी चॉइसेस है? 4। तो Q1 की 4, Q2 की 4, Q3 की 4, ऐसे 4 इंटू 4 कितनी बार? 20 बार। तो आंसर क्या होगा? 4 की पावर 20। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को समझना, दिमाग पे जोर देना बेटा। ये क्लियर है? तो आप इस टाइप के आप बनाएंगे, जैसे टी डायग्राम से मैं अभी रैंक बताऊंगा। ये क्लियर है? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप कॉपी तो रोज ही लिखते हो, शायद नर्सरी से लिख रहे हो आप लोग कॉपी, तो कभी लिखा रहता है कि 300 पेज की कॉपी है, लिखा रहता है पीछे कितने डिजिट यूज होते हैं? ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, जो आईएएस का एग्जाम होता है 2019 में आया था। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, 20 पेज की कॉपी है। इससे समझिए आप कितने पेज की कॉपी है। उस पर लिखते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, अपन भी लिखते हैं कभी 1 2 3 20 आ गए, तो कितने डिजिट हुए? ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 20 पेज की कॉपी है, आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। तो बेटा शुरू के 9 पेज पे एक एक डिजिट ही आ रहा है, एक एक डिजिट आ रहा है, तो उसमें कितने लगे? 9 डिजिट। जैसे ही 10, तो एपी बन गई 10 टू 20। तो एपी बन गई 1 टू, मेरे पास 1 से 20 पेज लिखे मैंने, कॉपी मेरे पास 20 पेज की है। मैंने ये बोला ये 20 पेज की कॉपी है, तो कितने डिजिट यूज हो रहे हैं? तो 1 टू 9 में कितने हो रहे हैं? 9 डिजिट। अब बेटा 10, 11 और 20, तो पहले एक पेज कितने हो गए? 11। नहीं तो एपी से निकाल लेता, एपी बनेगी। तो ये कितने पेज हो गए? 11। और हर एक पेज पे क्या लग रहा है? 2 डिजिट। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे? 22। 22 और 9 कितने आ गए? 30। तो यदि मैं पेज पे 1 टू 20 नंबरिंग कर रहा हूं, मार्किंग कर रहा हूं, तो टोटल 31 डिजिट यूज होंगे। ऐसा नहीं आया था, उल्टा आया था यूपीएससी। क्वेश्चन आया था 1890, यूपीएससी का क्वेश्चन बोल रहा हूं, 1890 डिजिट यूज किए गए, 1890 डिजिट यूज किए गए हैं, तो कितने पेज की कॉपी हो? उल्टा समझिए, ये तो समझ गए आप लोग। या उल्टा चलता, उल्टा कैसे समझ गए? अब देखिए आप, इससे ही समझा रहा हूं। ये मैंने भेजे आज सुबह आपको लिख के, 1890 डिजिट यूज करना है मुझे, तो कितने पेज की कॉपी हो? क्वेश्चन समझ रहे मेरा? तो अब उल्टा चलेंगे अपन। जैसे अपन यहीं से सोचते हैं, इसमें 31 डिजिट यूज किया, तो अपन ने समझिए तो थोड़ा छोटा ही सा क्वेश्चन है। तो 1890 ये डिजिट यूज किए गए, तो पहले पेज 1 टू 9, ये तो सिंगल डिजिट है, तो इसमें कितने डिजिट लगेंगे? 9 डिजिट। अब 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे? 10 टू 99, ये 2 डिजिट के नंबर होंगे। तो एपी बन गए बेटा 99। कितने? ये तो काउंट भी कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, D1। तो ये कितना हो गया? ये क्लियर है? 90 आ गया।
तो 90 पेज आ गए जिसपे 2 डिजिट की मार्किंग। तो 2 डिजिट कितने यूज हुए? 2 डिजिट 90 इंटू 2, तो 180 डिजिट लगे। ये तो नोट हो गया था, मैं समझा रहा हूं अभी आप, ये क्लियर है? ये तो नोट हो गया था। अभी इसमें प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर रहा है, इसको नहीं लिखना आपको, वो तो क्वेश्चन आया तो मैं समझा रहा हूं। अब दो तरीके हैं, अब कंफ्यूजन क्या होगा? 100 टू, ये 3 डिजिट नंबर है, ये कितने बेटा? 3 डिजिट नंबर। ये भी एपी है, लास्ट टर्म कितना है? कॉमन डिफरेंस इज 1, तो 99। तो 900 पेज होंगे और 3 डिजिट कितने लगेंगे अपने? हाँ 2700 लगे। तो चाहे उसने बोला 1890, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ये क्लियर है? सिंगल जो नंबरिंग कर रहे हैं, सिंगल 1 2 3, सिंगल डिजिट के लिए कितने डिजिट यूज हो रहे हैं? 9। 2 डिजिट की नंबरिंग के लिए जब, ये क्लियर है, 180 डिजिट यूज हो रहे हैं। तो 180 इस सिंगल प्लस 2 कितना होगा? 189। तो 1890 माइनस 189 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो फिक्स हो गए थे। कितने बचे? 1701 है ना, ये बचेंगे। अब ये डिजिट बचे बेटा, ये क्लियर है? यही बचेंगे ना 1700। तो मैं आपसे बोल रहा हूं यहाँ तो 3 डिजिट के कितने आ रहे हैं? 27। तो मतलब ये तो कंफर्म इसके बीच में ही आएगा, जो भी पेज होंगे वो 3 डिजिट। ये क्लियर है? तो इसमें 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 डिजिट के चाहिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 567। ये पेज आ गया। मतलब 3 डिजिट की जो मार्किंग होगी वो 567 पेज पे होगी, और 900 पेज चाहिए जो मैं आपको बताया था। तो 567 पेज प्लस 2 डिजिट के कितने पेज थे? 90 पेज, और प्लस ये सिंगल डिजिट के कितने थे? 9 पेज। बताइए टोटल कितने? 99, 100, 666 होंगे। 666 था आंसर। मतलब क्वेश्चन में था 1890 डिजिट का यूज करने पर ये 666 पेज की कॉपी फॉर्म होगी। कॉपी पे जो नंबरिंग होगी 1 2 3 अप टू 666, उसमें कितने डिजिट यूज करेंगे? 1890। कितने डिजिट यूज करेंगे? ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन था। तो ये आपको सिंपल बता दूं, जैसे 18, अब अगला आप जनरेट कर लेना 2890 डिजिट यूज कर रहे हैं। या कभी आपको मैं बोलूं 800 पेज की कॉपी मार्किंग करना है तो कितने डिजिट यूज करेंगे? ये आपको कोडिंग डिकोडिंग जो करते हैं ना कंप्यूटर में, वही तो लगती है। जैसे आप कोई कॉपी की कंपनी में मैनेजर बन गए, सीईओ बन गए, तो मैंने बोला 140 पेज की कॉपी, तो नंबरिंग चलती है सर, कितने डिजिट यूज होंगे? ये क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ गए ना? काय में आया था ये? अक्षर बिरले, यूपीएससी। हाँ, है लाइक। तो मैं आपको प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर रहा था, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 1 होता है। एक अगली प्रॉपर्टी है फैक्टोरियल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव इंटीजर। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर नॉट डिफाइंड, आर नॉट डिफाइंड। ये बहुत नेगेटिव इंटीजर, वर्ड पर ध्यान देना बेटा, इक्वल टू नॉट डिफाइंड इंफिनिटी होता है। ये बहुत जगह कैलकुलस में काम आएगा। फैक्टोरियल नेगेटिव मतलब जैसे फैक्टोरियल -2 इंफिनिटी, फैक्टोरियल -4 इंफिनिटी, और इंफिनिटी को क्या बोलते हैं अपन? नॉट डिफाइंड। एक नोट लिखिए इसमें, फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन
प्रॉपर फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर आर नॉट डिफाइंड। आर नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल, ये क्लियर है, ये नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, कुछ फैक्टोरियल से, ये क्लियर है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। हो गया नोट, ये नोट कर लीजिए। और ये सब लर्न करना बेटा, सब काम आने वाले। लिखिए बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18। दूसरा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6। सिंपल, अभी 5-10 मिनट बेसिक पढ़ाऊंगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 20 इंटू 19, तो फैक्टोरियल 18 आएगा, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 18, ये कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, 300, 380। ये क्या आएगा बेटा, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल 6, और 4, 3, 2, 1 फैक्टोरियल 6, ये तो कैंसिल। अब देखिए आप, ये 8, ये 3, 210। क्लियर, ये नोट कर लें, कुछ फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर बेटा, नोट हो गया, इसका ले लिया बेटा, सॉल्व कर लिया इसको। अगला क्वेश्चन, 5-10 मिनट इसको बता दूं, क्योंकि ये बेटा पूरी जगह लगेगा, आगे हमेशा लगेगा, तो ये तो याद ही कर लेना आज का लेक्चर। अगला लिखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6। जिसे मैं आपको हिंट कर दूं, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन क्या था, 12 था। तो इसमें याद रखिए, एलसीएम ऑफ, ये देखिए फैक्टोरियल 4, ये 5 फैक्टोरियल 4, 6, 5 फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 तो कॉमन है सब, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6, 5 फैक्टोरियल 4, यानी फैक्टोरियल 6 आएगा, और 6 होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी 720 हो। अरे एलसीएम में 2, 3, 4 में डिवाइड ही करते हैं ना, ये फैक्टोरियल 4 कॉमन, फिर काय से डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो क्या बचेगा, 5 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू, एलसीएम क्या आ गया, अल्टीमेटली फैक्टोरियल 6 आ गया, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, 720। समझ के करना बेटा, इसको बेटा बेसिक है, ध्यान से पढ़ना, बस एक ही दिन पढ़ाएंगे फैक्टोरियल आज ही, अब हर जगह लगेगा फैक्टोरियल। क्लियर, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11, फाइंड x।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बेटा, सबसे 9 को ओपन करने से मतलब नहीं है, क्योंकि 9 को 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, 10 को करें कॉम ए फैक्टोरियल 9, और x 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा फैक्टोरियल 9। तो 1 प्लस 1/10 इक्वल टू x अपॉन 110, तो 11 अपॉन 10 और x अपॉन, तो ये गए, तो x कितना आ गया 120। ये क्लियर बेटा? इसमें हाईएस्ट वाले को ओपन करिए जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए। इसको अच्छे से करना, 2 आएंगे जेई में। तू भी आ सके जल्दी आ जाना। वो समझ में आया था पोटैटो? हाँ, ये 4 टॉपिक बता रहा हूँ ना, पीएनसी, बीटी, प्रोबेबिलिटी और फंक्शन, लोग डरते ही रहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है ना डायरेक्ट, अकल भी लगती है साथ में। हो गया बेटा? अभी देखो अगले क्वेश्चन, अब मैं एनसीईआरटी कराता हूँ, 2-3 क्वेश्चन है उसमें फैक्टोरियल, 1-2 और लिखिए आप, फिर एनसीईआरटी के कराता हूँ। फाइंड एन, पहला क्वेश्चन, फैक्टोरियल n प्लस 2 इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n। इसमें ध्यान रखना बेटा, इसको करें n प्लस 2 n प्लस 1 फैक्टोरियल है 2550 और फैक्टोरियल है, तो ये तो कैंसिल, तो n प्लस 2 n प्लस 1 2550, ये बेटा क्वाड्रेटिक बन गई। n की वैल्यू बताइए, चलिए आप क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इक्वेशन दी गई है, फैक्टोरियल के फॉर्म में दी गई है, आंसर बताइए। अक्षत पहले बताइए फटाफट। कितना आ रहा है बेटा? 50, गलत आ रहा। इधर देखिए आप लोग, आपसे जैसे फैक्टर नहीं होंगे बेटा, उसके हो ही नहीं रहे। इधर देखिए आप लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना पड़ेगी, प्लस 2n, ये 3n आएगा, और प्लस 2 तो माइनस 2548 आएगा, यही आए। इसमें किसी को डाउट? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, क्या करना है, तो इसके फैक्टर करें आप लोग, तो मैं आपको बता देता हूं, n स्क्वेयर प्लस 52n माइनस 49n, ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है बेटा, ये आ रहा 3 मल्टीपल करिए, ये आएगा, तो n कॉमन n प्लस 52 और माइनस 49 n प्लस 52, इधर देखो बेटा, तो n प्लस 52 आंसर क्या आएगा तुम्हारा अक्षत बिल्डिंग, क्या आएगी n की वैल्यू विवेक राठौर? और ये इसमें देखिए बेटा, ये इक्वेशन नहीं पूछी, ये फैक्टोरियल है, तो या तो आप याद रखें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो फैक्टोरियल है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n प्लस 52 इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोडक्ट इज 0, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी 0, तो आंसर आएगा 49। या एक और तरीका बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन कराता हूं, ये सिंपल सा दिख रहा था, इसमें क्या दिया, लोएस्ट फैक्टोरियल, तो डेफिनेशन ही है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट है, तो ये किसके लिए डिफाइन है, मैं आपको यहाँ साइड में भी समझ रहे हैं आप लोग,
फिर भी आपको कुछ लगे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यदि आपने दोनों वैल्यू निकाली तो एन की वैल्यू क्रॉस चेक करके टिक करना बेटा है। -52 रखो, ये नेगेटिव फैक्टोरियल आ गया, नॉट डिफाइन, तो ये बाहर हो गया। आप n इक्वल टू -52 रखिए तो फैक्टर नेगेटिव कितना इंटीजर क्या है, नॉट डिफाइन, तो बाहर हो गया। तो n इक्वल टू, ये क्लियर है, इस इक्वेशन को नहीं करता सेटिस्फाई। इक्वेशन फैक्टोरियल फॉर्म में, इसकी रिड्यूसिबल इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक अपन फॉर्म कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करके लाए गए, ये क्लियर है। और यह सामने भी जब समझदार है तो ये किसके लिए डिफाइन है, क्योंकि ये बेटा -2, तो दोनों में ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए डिफाइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि -2 इसमें लगो नॉट डिफाइन, तो ये ग्रेटर देन, और ये किसके लिए, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ग्रेटर देन 0 में जो भी वैल्यू आ रही वो आंसर, तो 49 ही आता। इसको ध्यान से करना बेटा, ये छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं नहीं इसके आंसर, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन नोट हो गया ये। सबसे पहले इक्वेशन तो डिफाइन होना चाहिए। एक और एन का करते हैं, फिर मैं आपको दो चार क्वेश्चन फैक्टर के एनसीईआरटी में दिए अच्छे, वो कराता हूं। एक और लिखिए बेटा, फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल टू 12 टाइम्स फैक्टोरियल -1, इसमें निकालिए n की वैल्यू। लास्ट टाइम मैंने आपको टी डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश की थी, कैसे बने थे, फिर बॉक्स अब फैक्टोरियल की हेल्प से करेंगे वो सारे क्वेश्चन, इसलिए आज फैक्टोरियल पढ़ा रहा हूं। अगले टर्न, एक दो टर्न में तो आप फेमिलियर हो जाओगे पीएनसी में, बस इसके बाद तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे अच्छे। एनसीईआरटी कराने के बाद फिर अच्छे क्वेश्चन चलेंगे, ये भी लंबा चलेगा टॉपिक। मैंने आपसे बोला अगले हफ्ते से पीएनसी ही है, एक दो टर्न उसमें लगेंगे, फिर बीटी है एक हफ्ते के बाद, यानी इक्वल टू -4 भी आ रही होगी। हाँ, तो इसमें देखिए बेटा n प्लस 1 n फैक्टर n माइनस 1 12 फैक्टर n माइनस 1, ये कैंसिल, ये क्वाड्रेटिक बनी बेटा n स्क्वायर -12, तो n प्लस 4 n माइनस 3 आएगा। फिर वही प्रॉब्लम है, n इज नॉट इक्वल टू -4, प्रोडक्ट इज 0, क्योंकि फिर मैं आपको बता दूं ये n ग्रेटर देन -1 के लिए डिफाइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों में कॉमन आएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये किसके लिए, ग्रेटर देन इक्वल, दोनों का ग्राफ बनाइए तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जो भी इस इक्वेशन में n की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, क्या होगी, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन, ये तो लाई नहीं करता बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, आंसर इज 3। क्लियर, बहुत अच्छा, ये नोट कर लें अक्षर ऊपर। ये किसके लिए डिफाइन है, n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा लिख लिया करो, n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये आएगा n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लास्ट में कंबाइंड ग्राफ बना, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल 0 रखोगे ना तो फैक्टोरियल 0 क्या होगा, हो गया नोट, ये नोट हो गया। एक और लिखी, लिखो बेटा, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 आर इन द रेशियो 2 raised to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसको, इन दोनों का रेशियो दिया गया है 2 raised to 1।
बेटा इसी फैक्टोरियल से अभी परमुटेशन की डेफिनेशन जनरेट होगी। अब देखिए फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल -2 होल डिवाइडेड बाई क्या है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल -4 इक्वल टू क्या दिया बेटा 2 अपॉन 1। तो इसमें देखिए ये तो गए, ये ऊपर जा रहा है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल -4 और डिवाइडेड बाई क्या है, तो इसको देखिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 आएगा और n-2 n-3 ये 2 आएगा, तो ये गया, ये कैंसिल, ये क्लियर बेटा 2 कैंसिल तो कितना बचेगा यहाँ 6 इक्वल टू क्या आएगा n-2 n-3 ये बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी n स्क्वायर -5n प्लस 6 गया 6 तो n स्क्वायर -5n 0,5 ये n-5 तो n इक्वल टू 0,5। फिर ध्यान से दीजिए मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं यहाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू और n-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन तो नोट हो गया था सबका, क्वेश्चन नोट हो गया। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, ये n ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है, n ग्रेटर देन 4 और n ग्रेटर देन 0। तो n ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 तो तीनों में कॉमन क्या आएगा सन में इंटरसेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमन आएगा इंटरसेक्शन तीनों का। देखो बेटा क्लियर है ना, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 4 तो तीनों में कॉमन तो यही है। ये इक्वेशन जो डिफाइन होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में 0 नहीं आता तो ये बाहर, तो आंसर आएगा n इक्वल टू 5। क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है, आंसर क्या आएगा 5 क्योंकि 0 देखने में अच्छा लग रहा है। तो वैसे भी देखो बेटा 0 रखेंगे तो फैक्टर नेगेटिव आ जाएगा, फैक्टर नेगेटिव इंटीजर क्या होता है नॉन डिफाइंड, दोनों चीजों से देख लीजिए आप, ये क्लियर है, इसलिए 0 आंसर नहीं है, n की वैल्यू है 5 नोट कर। ये क्लियर है, एनसीईआरटी बेटा जरूर लगाना, पहली एक्सरसाइज थी 7.2 हो गया बेटा, नोट हो गया, अच्छा ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। हो गया, अब देखिए आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है एक पूरा, इसके कुछ एग्जांपल एक दो फैक्टोरियल से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी तो बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताइए। चलिए फैक्टोरियल 7, ऐसा मत करना 7 माइनस 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 2, सॉल्व करके बताओ, बताइए आंसर बताइए। इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5 तो ये कितना आएगा 42, फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लीजिए तो ये 41 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 120, मल्टीपल कर, ये आपके एनसीईआरटी के करा रहा हूं, 4920 आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताइए, ये सभी एनसीईआरटी कराऊंगा 5 मिनट। अगला क्वेश्चन फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 4, फैक्टोरियल 3 आपके बुक में दिया, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 क्या फैक्टोरियल 7 होता है? नहीं, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और एक आपको दिया है फाइंड करना है फैक्टोरियल n, इधर देख बेटा, और n माइनस आर। फर्स्ट है n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2 और सेकंड क्वेश्चन है n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 5। चलिए कर लीजिए, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 हो गई। करो फटाफट। फोर कॉमन ले ले, 4 माइनस 1 3 आएगा तो फिर 18। इसमें तो 6 रख दीजिए, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल क्या आएगा 4, तो 6 5 4 कैंसिल हो गया, तो 30 आंसर आएगा पहले। आराम से करें, समझ के करें, बस क्रॉस चेक जरूर करना बेटा, छोटी सी गलती मत करना। अच्छा एक मिनट, ये n माइनस आर है, सॉरी n माइनस, ये क्लियर है बेटा? ये तो क्लियर है। 4 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, तो 3 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 18 आंसर। इसमें क्या आएगा फैक्टोरियल 3 प्लस 4 फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 और 1 प्लस 4, तो 6 इंटू 5 30। और इसमें एक पार्ट को ले रहा हूं, n9 रख रहा हूं, सेकंड में कर रहा हूं, और 9 माइनस 5, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, कैंसिल कर दीजिए आंसर। क्लियर हो गया बेटा? आप देखिए, मैंने आपकी एक्सरसाइज 7.1 कर दी है, ये क्लियर है, और 7.2 हो गई है। अब मैं परमुटेशन पे जाऊंगा, अब समझिए, ये क्लियर नोट हो गया? अभी अब परमुटेशन तो अब बाद में आएगा, और समझिए अब से पहले थोड़ा सा। अब फैक्टोरियल से फेमिलियर हो गए आप लोग, फैक्टोरियल कब डिफाइन है, कब नॉट डिफाइन है, फैक्टोरियल का यूज कब करना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल है। तो 2 मिनट में आपको, उस दिन मैंने आपको ये बताया था रोज, ये क्लियर। इसमें अपन फैक्टोरियल का यूज अब करेंगे, पहले आप समझिए रोज है, और एक और एनसीईआरटी का, तो परमुटेशन की डेफिनेशन मैं आपको इसकी हेल्प से बता रहा हूं। चारों लेटर कैसे है बेटा, डिफरेंट लेटर, और मुझे 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन और यूजिंग द रोज, रोज में जो लेटर यूज किया गया। तो इसमें अब बॉक्स बनाइए, उस दिन तो मैंने टी डायग्राम बना दिया था। तो इसको कितनी तरह, इस लेफ्ट हैंड 4 वैकेंट प्लेसेस है, बॉक्सेस है, इस बॉक्स को कितनी तरीके से आर ओ एस विदाउट रिपीटेशन, तो 4 वे हो गए। अब इसमें एक फिक्स हो गया विदाउट रिपीटेशन, तो इसमें कितने आएंगे 3 वे, और इसमें कितने आएंगे 2 वे, और इसमें कितने आएंगे
तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 क्या लिख सकते हैं? ये क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ कुछ और बता रहा हूं, ये क्लियर है? तो चारों डिस्टिंक्ट लेटर परमुटेशन की डेफिनेशन समझिए आप, आपकी बुक में दी गई है, एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ना। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेट टू परमुटेशन, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेट टू कॉम्बिनेशन। जैसे ऑर्डर, जैसे आपके पास 1, 2, 3 डिजिट है, हेलो, हाँ नमस्कार, हाँ 8:30 तक चलेगी, 8:35। हाँ वो बैठी है सामने, ठीक। ये क्लियर है बेटा? जैसे 1, 2, 3 3 डिजिट का यूज कर रहे हैं, तो 1, 2, 3 क्या है? और 1, 3, 2 दोनों अलग अलग डिजिट। तो बेटा 1, 2, 3 यूज कर रहा हूं, लेकिन 1, 2, 3 मतलब 123, 123 और 132 तो दोनों डिफरेंट। ये क्लियर? तो इसमें क्या हो गया? 1, 2, 3 का ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेट टू परमुटेशन, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेट टू कॉम्बिनेशन। ये ध्यान रखिए सबसे पहले, जिसमें ऑर्डर की बात आएगी कि इस ऑर्डर में अरेंज करना है तो परमुटेशन, सिलेक्शन करना है, जैसे ये क्लियर है? जैसे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 7 सपोज 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, उसमें से 2 डिजिट सिलेक्ट करना तो कॉम्बिनेशन। ये क्लियर है? क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि 1 और 2 ही लेना, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 6, 7 इतने डिजिट है, 6, उसमें से 2 डिजिट सिलेक्ट करिए। तो मैंने ये थोड़ी बोला कि आप 3, 4 ही करेंगे, तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी 2 आ जाए। ये क्लियर है? तो आपके यहां मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। देखिए आप लोग, अब ध्यान समझना बेटा, परमुटेशन की डेफिनेशन देखो, ये नोट करो। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of objects, some or all at a time, is called permutation। देखिए, इसका फॉर्मूला अगले टर्म प्रूव करूंगा, पहले समझिए। ये परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, जैसे मैंने अभी अभी बोला रोज, इसमें चारों लेटर कैसे हैं? चारों को अरेंज करना है, चारों को अरेंज करना है, तो ऑल एट ए टाइम हो गया। यदि मैं बोलता रोज से मुझे 2 लेटर के वर्ड बनाइए, तो इसमें कितने आते? 4, इसमें 3, तो 1। तो सम और ऑल एट ए टाइम। जैसे मैंने आपसे बोला 1, 2, 3, 4, 7 है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है। ये क्लियर है? लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट रिपीटेशन, ये जो डेफिनेशन है विदाउट रिपीटेशन। तो इसमें अरे चारों जो डिजिट हैं उनको 4 डिजिट को अरेंज करके नंबर फॉर्म करना, ऑल एट ए टाइम 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करना। तो इसमें 4, 3, 2, 1। यदि मैं बोलता इन डिजिट का यूज करना है, 2 डिजिट के नंबर फॉर्म बनाए 3 डिजिट के, तो 4, 3, 2, 2 डिजिट के बनाएंगे, इसमें क्लियर है? तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा 4, 3, 2 जो भी नंबर आएंगे सबके अलग अलग मतलब हो। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेट टू परम्यूटेशन, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेट टू सम और ऑल एट ए टाइम। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, अभी आगे अगले टर्म पढ़ाऊंगा इसको, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। जैसे 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम तो आंसर इज, टेकन 3 एट ए टाइम तो आंसर इज। और मैं लैंग्वेज पे ध्यान देना मेरा, ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ये सब डिस्टिंक्ट है बेटा, रिपीटेशन नहीं है। चलिए हो गया नोट?
हो गया बेटा? नोट हो गया? अब इसमें देखिए बेटा, दो ही केस बनेंगे, ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट और कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है। जैसे मैंने रोज में चारों लेटर डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4, चारों डिजिट कैसे हैं? डिफरेंट। इसमें देखिए दो टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, रूट। अब इसमें दो जो लेटर आप देख रहे हैं वो रिपीटेशन हो गए, ये क्लियर है? तो दो फॉर्मूले वो कैसे निकालेंगे, टी डायग्राम से ही बताऊंगा। तो फर्स्ट लिखो परमुटेशन when all the objects are distinct. The number of permutation of n different object taken are at a time, where r is greater than 0 but less than equal to n, and the object, जो फॉर्मूला डू नॉट रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, is n minus 1, n minus 2 up to n minus r plus 1, which is denoted by npr। मैं इसको प्रूफ भी कर रहा हूं अभी 2 मिनट में। which is denoted by npr। देखिए ध्यान रखना, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, सभी डिस्टिंक्ट हैं, डू नॉट रिपीट। एक एग्जांपल से समझ लो बेटा इसको, 1 2 3, फिर मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूं। तीनों कैसे हैं बेटा? टेकन आर एट ए टाइम। तो मुझे दो डिजिट के नंबर बनाना, 5 ले ले, चलो 4 ले लेते, दो डिजिट के नंबर बनाना या 3 डिजिट के, तो इसमें कितने आएंगे? 4 3 2। तो अब उसने क्या बोला, ध्यान सुनिए बेटा, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्लियर, आर एट ए टाइम, मतलब मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन। हर वर्ड पर ध्यान देना बेटा। तो इसने क्या बोला, n n माइनस 1 n माइनस 2, तो इसमें क्या आ रहा है n, इसमें क्या आ रहा है n माइनस 1 और n माइनस 2। इसके प्रोडक्ट को क्या बोला गया उसमें, इस r कितना है बेटा, ये क्लियर है, 3, r कितना है, इसके प्रोडक्ट को क्या बोला गया, npr, ये क्लियर है, n कितना है 4, ये क्लियर, npr बोला गया, r कितना था इसमें 3 और n कितना है 4, तो 4p3। और इसकी वैल्यू आप देखिए, n की वैल्यू कितनी रख दीजिए यहाँ 4, तो 4 3 2, ये इसकी वैल्यू आ गई कितनी 24, और वैसे भी 24 बनेगी, 12 दूनी 24। इसका मतलब समझिए, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी में है, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, डू नॉट रिपीट, विदाउट रिपीटेशन। 4 डिजिट लिए, चारों कैसे डिस्टिंक्ट, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन। तो यहां कितने आएंगे 4 3 2, यही बनेंगे। अपन ने कल क्या बोला था, टोटल नंबर, द रिक्वायर्ड टोटल नंबर्स कितने आए थे 24, वो यहाँ इसको परमुटेशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे 4 × 3 × 2, और यदि ऑल एट ए टाइम तो एक 4 और है, ये क्लियर, × 1, तो r इक्वल टू क्या हो जाता है n, तो npn आंसर हो जाता है। अब उसने क्या बोला, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1 विच इज डिनोटेड बाई npr। इसको उसने npr से डिनोट किया। ये एग्जांपल क्लियर है?
अब देखिए, तो एनपीआर इक्वल टू लिखिए आप लोग एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू एन माइनस आर प्लस वन। ये डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। ये क्लियर? अब इसमें एक नोट लिखिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन of n different object taken all at a time। तो npn, और npn की वैल्यू फैक्टोरियल है। r इक्वल टू क्या होगा, n हो गया। ये क्लियर है, नोट हो गया? अब देखिए, कल ये सारी चीजें अब अपन उसको परमुटेशन से करेंगे। कल मैंने आपको टी डायग्राम से बताया था। ये क्लियर है बेटा? अब इसको मैं प्रूफ भी करा दूंगा आपको। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एनपीआर। तो एनपीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर, और आर की वैल्यू है 0 से एन। मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और आर बिलोंग्स टू होल नंबर। ये प्रूफ बता दीजिए। प्रूफ देखो बेटा, ये नोट हो गया, ये प्रूफ। नोट हो गया, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एनपीआर। ये प्रूफ बता रहा हूं, आगे से इसका यूज करेंगे। देखो, डेफिनेशन क्या थी एनपीआर की, अभी अभी अपन ने बोला। डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन एन एन माइनस वन, एन माइनस टू। अरे क्लास में हूं, 2 मिनट बाद बात करो। ये डेफिनेशन थी, यही डेफिनेशन थी। अब देखिए, आप प्रूफ बता दूं आपको। इसमें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन माइनस आर 3 2 1। इसमें मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए आप लोग, तो एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू एन माइनस आर प्लस वन, और इससे मल्टीपल करें एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, और 3 2 1, होल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, और 3 2। अब ध्यान देखिए, ये 1 2 3 राइट टू लेफ्ट अप टू एन, तो नेचुरल नंबर है, तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन। और ये 1 2 3 अप टू एन माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टर एन माइनस। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर बिलोंग्स टू होल नंबर, और आर इज वेरी फ्रॉम 0 टू एन। तो इसको आपको लर्न करना, ये प्रूफ आ गया। ये डेफिनेशन है बेटा परमुटेशन की। इसमें इससे मल्टीपल डिवाइड किया 1 2 3 अप टू एन, ये फैक्टोरियल एन, और ये क्या होगा, फैक्टोरियल माइनस। अब इसमें देखिए एनपीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल माइनस वन, इसमें यदि पुट आर इक्वल टू एन, तो एनपीएन और फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1।
तो एनपी एन की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल है, ये नोट कर। अगले टर्म से ये डेफिनेशन क्लियर है, प्रूफ क्लियर है। अच्छा, सैटरडे को फर्स्ट हाफ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही पढ़ाऊंगा, अगले हफ्ते सब चेंज कर दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज इवनिंग में होगी, तो सैटरडे को फर्स्ट हाफ में ये होगा, ट्यूसडे को इवनिंग में सीक्वेंस एंड सीरीज, थर्सडे को सीक्वेंस है, बाकी फर्स्ट हाफ में पीएनसी चलेगी। तो सैटरडे की क्लास पीएनसी की होगी, हो गया ना। एक पॉइंट और लिखिए, फिर अगले टर्म एक पॉइंट और लिखिए फटाफट। एक और लिखिए फॉर्मूला, द नंबर ऑफ permutation of n different objects taken are at a time with repetition with repetition with repetition याद रखना। नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू n टू दी पावर आर। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 1 2 3 4 4 5, ये 4 डिजिट है, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है विथ रिपीटेशन। 4 डिजिट है, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, तो इसको 4 ये भी 4 ये भी 4, तो कितना आएगा 4 की पावर 3। 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट ए टाइम विथ रिपीटेशन, टेकन 3 एट ए टाइम, तो 4 की ये n हो गया, और कितने का बनाना 3 के, तो 4 की पावर 3। कराए थे लास्ट टाइम क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला दिया आपकी बुक में, ये नोट कर लो। अभी तो क्वेश्चन बहुत होंगे बेटा, आपके पास थ्योरी ज्यादा नहीं है। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम और सम एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन, जो एनपीआर है वो फॉर्मूला विदाउट रिपीटेशन का है, विथ रिपीटेशन का ये क्लियर, ये नोट हो गया। ये फॉर्मूला एनपीआर ध्यान रखना, उसमें लिखा डू नॉट रिपीट। अब मैं आपको 2 मिनट और लूंगा आपके, अगले टर्म, अभी तो सारे ऑब्जेक्ट जो अपन 2 टर्म से डिस्कस कर रहे हैं सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। अब अगले टर्म बात होगी रूट की, इसमें ये रिपीटेशन है, तो रूट में कितने लेटर आ रहे हैं 4, इधर देखो बेटा 4 लेटर आ रहे हैं, ये क्लियर है। उसमें 2 कैसे हैं, एक टाइप के, तो कितने वर्ड फॉर्म होंगे विदा, क्लियर है, यूजिंग द लेटर ऑफ रूट। तो इसका टी डायग्राम हिंट कर रहा हूं, जो बना सके बना लेना, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी, अगला फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ये आर ओ बनाइए आप लोग फटाफट, इसका टी डायग्राम बनाइए आप। ये रूट लिया मैंने, ये आर 4 लेटर है, इसमें 2 सेम आ रहा है, तो ओ ओ टी,
ये बनाइए आप लोग। रूट में कितने लेटर है बेटा? 4 लेटर। ये क्लियर है? तो उसमें कितने वर्ड फॉर्म होंगे? बना लिया टी डायग्राम? टोटल वैसे डिफरेंट लेटर होते तो कितने बनते बेटा? 24। अब यहाँ ध्यान सुनिए आप लोग, इसमें देखिए आप लोग कुछ रिपीट हो रहे होंगे, जैसे RO2, ROOT। तो इसमें देखिए ये जो इससे बन रहा है वो से वही इससे बन रहा है, तो इसमें 2 ही काउंट करो, ये छोड़ दीजिए। सेम है, इसमें से एक ही काउंट होगा, ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ तो ये O ले रहा हूं, इस O में OR, ये क्लियर है? ये कितने आ गए? 3। इससे 6 ही आएंगे, इससे 6 आ रहा है तो इसको पूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो इससे बन रहा है वो इससे भी बन रहा है, इससे तो इसको पूरा छोड़ दीजिए। सेम वर्ड बनेंगे, देख लेना आप लोग। अब इसमें टी से आप देख रहे हैं TRO, इसमें एक को इसको छोड़ना पड़ेगा और एक वो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे बन, तो इसमें से 3 बनेंगे बेटा। फर्स्ट वाले में 3, इसमें से 3 और इसमें से 6 छोड़ दीजिए, तो टोटल 12 आएंगे। ये आपके सामने दिख रहा है। आगे से फॉर्मूला जनरेट करेंगे एक टाइप के, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो आंसर इज 12। ये आपको एग्जांपल से लिया, अगले टर्म इस फॉर्मूले को मैं बताऊंगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि जब कोई रिपीट लेटर होते हैं तो कितने फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं, छोटा सा एग्जांपल दिया और ये आपके सामने। इसलिए जो लेटर कॉमन होते हैं उससे, जैसे 2 कॉमन है, 3 होते तो फैक्टोरियल 3 होता, जैसे इसमें 2 P होते, 2 O होते, टोटल 6 लेटर होते, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये आपको एक फॉर्मूले की तैयारी कर दी मैंने, इसको नोट कर लो। क्लियर? तो सैटरडे की क्लास पीएनसी की होगी। अब जो जेई के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के चल रहे हैं वो थर्सडे और ट्यूसडे इवनिंग वाली क्लास में होंगे। थैंक यू।